बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी सेहत के लिए हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अगर मैं ये कहूँ कि किसी की पसंद नापसंद का इलाज भी हो जाता है तो ये गलत ना होगा। अब साइंस ने इतनी तरक्की तो ज़रूर कर ली है कि किसी की पसंद नापसंद का इलाज भी हो सके। आज की वीडियो में ऐसे ही एक ऐसी बीमारी का जिक्र करने वाला हूँ जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी होगा। छोटी सी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही मुफीद वीडियोस मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो दोस्तों, किसी की पसंद या नापसंद का इलाज वाकया ही हो सकता है। ऐसे ही आज बात करने वाला हूँ गोश्त के बारे में। गोश्त किसे पसंद नहीं होता? सभी लोग गोश्त पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको गोश्त पसंद नहीं होता। वो गोश्त को खाना तो बड़ी दूर की बात, गोश्त को देखना या उसे सूंघना भी पसंद नहीं करते। अगर आप या आपका कोई अजीज़ या आपका कोई बच्चा इस बीमारी में मुब्तला है कि वो गोश्त को खाता नहीं है, उसको पसंद नहीं है, उसको देखना तक पसंद नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका मरीज़ जो गोश्त पसंद नहीं करता उसको गोश्त से मोहब्बत हो जाएगी। एलोपैथिक में या हर्बल में इसका कोई इलाज है या नहीं, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन मौजूद है, इसका इलाज मौजूद है। वो दवा कौन सी है? अगर किसी को गोश्त पसंद नहीं है, वो उसको देखना तक पसंद नहीं करता, खाना तो बड़ी दूर की बात, तो ऐसे मरीज़ के लिए दवा है एसिडम म्यूरिटिकम। दवा का नाम मैं यहाँ लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप इसको पढ़ भी लीजिए। अगर किसी को गोश्त ना पसंद हो तो उसकी दवा है एसिडम म्यूरिटिकम, या इसको अगर दूसरे तरीके से बोलेंगे म्यूरिटिकम एसिडम, तो फिर भी ये दवा वही होगी जो मैंने पहले तरीके से बोली है। अगर कोई गोश्त पसंद नहीं करता तो उसमें एक दो ख़ास अलामत और भी होगी कि पहले तो उसके अंदर ऐसी अलामत होगी कि उसको भूख नहीं लगती, लेकिन कभी भूख लगती है तो ऐसी भूख लगती है जैसे जानवरों को लगती है और उसका दिल करता है कि मैं हर चीज़ खा जाऊं। अगर किसी में ऐसी अलामत मौजूद हो तो उसको आप ये वाली दवा दें तो उससे उसकी ये बीमारी दूर हो सकती है। कुछ मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मैदे में कमज़ोरी का एहसास होता है। तो अगर किसी मरीज़ में मैदे की कमज़ोरी का एहसास सुबह से लेके शाम तक हो, लेकिन रात से लेके सुबह तक ना हो, सुबह से लेके शाम तक हो, तो ऐसे मरीज़ के लिए भी यही दवा होगी। गोश्त से नफ़रत करने वाले के लिए अगर आप ये दवा इस्तेमाल करना चाहें तो आपने एसिड म्यूरिटिकम 30 ताकत में इस्तेमाल करनी है। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। होम्योपैथिक शॉप से आपने एसिड म्यूरिटिकम 30 ताकत में लेनी है और 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, छोटा आधा कप पानी उसके अंदर डाल के आपने ये दवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। छोटे बच्चे को अगर इस्तेमाल करवाना चाहे तो छोटे बच्चे के लिए 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करवाने से ये गोश्त से जो नफ़रत वाली अलामत है ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि चूँकि पसंद को नापसंद में और नापसंद को पसंद में तब्दील करने के लिए जो ख्वाहिश होती है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो कम अज़ कम 3-4 हफ़्ते या 1 महीना लाजमी इस्तेमाल कीजिए, तब ही जाकर इस दवा का हर तरह फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपने पसंद की है। अगर आप वीडियो पसंद की है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।